इनसे मैंने वीडियो नहीं बनाया, आई वॉज बिजी। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, ठीक है। ओके, एक बार ये देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था। हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी। इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ओड नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। आज इसी पे क्लास चलेगी मेरी, ठीक है, कि इरेशनल नंबर किसी को कैसे प्रूव करते हैं। ओके, रियल नंबर क्या होता है जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, फिर हमने देखा था कि कंडीशंस क्या होती है डिविजिबिलिटी की। फिर फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला, कि दो नंबर का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दीज टू नंबर्स। ओके ओके, फिर एचसीएफ देखा था, एलसीएम निकालना सीखा था हमने। आज हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रूव दिस नंबर ए इरेशनल नंबर। ओके, उससे पहले एक थ्योरम समझते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज होने वाली है अपने पास। अगर कोई पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, समझो ध्यान से। पी एक प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप से और एक से डिविजिबल होता है। ओके, इफ दिस पी डिवाइड्स ए नंबर ए स्क्वेयर, इफ दिस पी डिवाइड्स पी स्क्वेयर, देन दिस पी will also divide a. Okay, if p is a prime number and this p divides a square, then this p will also divides a. Suppose let's take a prime number 3. If this 3 divides 6 square and 36 डिवाइड करता है तो लाजिक आंसर। तो दिस 3 will also divide 6 करता है डिवाइड, हमें पता है इस बात का। तो ये थ्योरम है, इसका यूज़ करेंगे हम हाउ टू प्रूव रैशनल नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद इस फॉर्मेट को तुम्हें याद कर लेना कैसे लिखना चीज़ों को, ठीक है। अब क्वेश्चन ही आ गया मेरे पास, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, रूट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक √3 का लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से देखना, तुम्हें इसको याद करना। हर साल क्वेश्चन आता है इस पर, हर साल प्रूव करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि √3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। मान लिया मैंने कि √3 रैशनल है। ओके, अगर √3 रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट √3 एज a/b लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, a इक्वल टू √3 भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड मैं इसलिए लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, तुम्हें एज इट इज पेपर में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वेयर इक्वल टू b स्क्वेयर 3b स्क्वेयर। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, अभी जो 3 है इस a स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन ऑब्जर्व दैट 3 divides a square. Okay, 3 divides a square. That means 3 also divides a. Okay, सही बात है, 3 also divide a, यानी 3 इसको डिवाइड करेगा। एक थ्योरम देखा हमने, तो वी कैन राइट a इक्वल टू 3c। और एक और चीज़ समझो यहाँ से, यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये लिखना तुम्हें, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं को प्राइम नंबर, ये बताना भूल गया मैं। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है 1, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ओके, अब ए और बी क्या है, इनका को प्राइम नंबर है। तो यहाँ ए और सी भी क्या है मेरे, को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 मान लें इसको हमने, ठीक है। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्या मिलेगा हमें, ए की वैल्यू 3c पुट की, तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो 3 से 9 गया, तो क्या मिला मेरे पास, 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ और मिल गई मेरे को, कि जो 3 है इस b को डिवाइड करता है। 3 also divides 3 divides b स्क्वायर। दैट मीन्स 3 also divides b, ठीक है। अब देखो 3 b को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ देखा था हमने 3 a को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स देयरफॉर 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ
कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है। एंड आवर इनिशियल अजम्पशन that A and B are co-prime numbers. A and B are co-prime numbers. Contradicts, ठीक है। हमने जूम किया था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ से प्रूफ आया कि 3 एक कॉमन फैक्टर दोनों का, तो हमारी जो अजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। देयरफॉर रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ओके। अब ये तुम्हें फॉर्मेट जो पूरा याद करना है। अब रूट 3 जब रूट 7 हो सकता है, रूट 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तुम्हें क्या करना है, उसको प्राइम रेशनल नंबर मान लेना, उसके बाद स्क्वायर करना है, उसके बाद यहाँ कॉमन फैक्टर आएगा, उसको 3 को डिवाइड करेगा, उसके बाद इसको एक फैक्टर मान लेंगे, तो A = 3 से उसको पुट करेंगे इक्वेशन में, और वहाँ से एक और फैक्टर मिल जाएगा दूसरे फैक्ट उसका बी का, ठीक है। फिर लिख देंगे कि हमारी अजम्पशन क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर, ओके। तो क्वेश्चन इसको फॉर्मेट को याद कर लेना, ये यहीं तक लिखना तुम्हारे 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, 100% आएगा। अब क्वेश्चन कई बार ऐसी भी आते हैं कि 5 + √3 को प्रूव करो इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, इसको A/B मान लेंगे, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, अभी 5 को उधर लेके गया, √3 = A/B - 5। अब देखो 5 तो एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगी मेरी, रेशनल, बट लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, देयरफॉर दिस इज एन इरेशनल नंबर। हम ऐसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन है मेरे, देखो इधर ये वाले क्वेश्चन प्रूव करने हैं, ठीक है। इसको A/B मान लेंगे, उसको 6 को उधर लेके जाएंगे, तो राइट साइड मेरी रेशनल होगी और ये मेरी क्या होगी, इरेशनल होगी। प्रूव हो गया, इसको प्रूव कर देंगे हम। जैसे 7√5 = A/B माना मैंने, 7 को उधर ले गया, √5 = A/7B, तो ये तो रेशनल होगी, ये रेशनल है, ठीक है। इसको भी ऐसे करेंगे, इसको भी ऐसे कर देंगे, तो हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, ये 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इनको ध्यान से देखना, इसको देखो ध्यान से। एक ए दे दिया मेरे को, ये है ए दे दिया मेरे को, ये x³ y² और b दे दिया मेरे को xy³। इनका HCF निकालना है। मैंने HCF क्या बताया था कि ए और बी मेरे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, मेरे प्राइम नंबर्स हैं। हमने बताया था HCF क्या होता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी जो लोवेस्ट पावर होती है उसको उठाना है, जो लोवेस्ट पावर होती है। देखो अब इसका HCF क्या होगा मेरा ए और बी का, देखो एक x की पावर क्या होगी, x की पावर, देखो यहाँ पे पावर क्या x³ है, यहाँ पे क्या x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 लेंगे, ठीक है, जो लोवेस्ट पावर उठानी है। और इसका y का क्या होगा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो y² हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा HCF। ऑप्शन देख लो क्या होगा, ये आ जाएगा आंसर। अब LCM निकालना हो तो इसका LCM पूछ ले, तो हाईएस्ट पावर लेनी है, x की पावर क्या लेनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 ले लेंगे, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो y की पावर 3 ले लेंगे, ये क्या होगा मेरा HCF होगी, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पलर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन उठा के करा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, इसके क्वेश्चन आते हैं पेपर ऐसे पेपर में, ओके। और तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो ना, तुम ग्रुप में उसमें डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन डिस्कस कर दो, हम कर लेंगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन देखो ये वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है विच डिवाइड्स, देखो एक नंबर फाइंड आउट करना है, इन दोनों को डिवाइड करता हो जो, दैट मीन्स मेरे को HCF निकालना है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी तुम्हें, एक नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, दैट मीन्स अपने को फाइंड आउट करना है HCF। लिविंग रिमाइंडर 5 and 8, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली, यानी वो नंबर जो होगा इसको डिवाइड करने पे क्या करेगा, 5 रिमाइंडर छोड़ देगा, उसको डिवाइड करने पे क्या करेगा, 8 करेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट नंबर निकाला, पहली बात तो क्या करना है तुम्हें, HCF निकालना है। उसके बाद अगर रिमाइंडर दे रखा हो क्या करेंगे, उनको रिस्पेक्टिवली माइनस करेंगे, 17 में से 65 माइनस करेंगे, ठीक है, एंड 125 में से 8 को माइनस करेंगे, और इन दोनों नंबर का जो मिलेगा मैं इनका HCF निकाल देंगे, वो क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा इसका। देखते चलो कितना बचा है, 65, ये कितना बचा 117, तो इनका HCF निकालो क्या होगा। किस पे जा रहा है ये, 13 पे जा रहा है, 13 पंजे 65, 13 9 117, ठीक है। अब तो प्राइम नंबर आ गए, अब कोई HCF होगा नहीं, ऐसा बनेगा ना। देखो 65 क्या बनेगा मेरा 5 × 13, और 117 क्या बनेगा 3 की पावर स्क्वायर इंटू में 13, तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 13 आ गया मेरा HCF, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इनको नॉर्मल डिवाइड करके दे सकते हैं, जैसे 13 को डिवाइड किया मैंने 75 को, 13 5 जा 65, रिमाइंडर बचा 5, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। 13 को डिवाइड करें 125 को, 13 को डिवाइड कर क्या मिलेगा मेरे को, 13 9 जा 117 और रिमाइंडर बचेगा 8, तो ये भी आंसर तो वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। तो हमारा चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट होता है, हम इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन एक बार
हम जो 6 चैप्टर अपना ट्रायंगल वाला वो खत्म करके उसके बाद 1 to 7 चैप्टर जो अपने बचे हैं उनके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं जो डिफ़िकल्ट वाले होते हैं उनको एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में हम कंबाइंड करके हम सोल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।